देखते रहे मानक न्यूज़ और बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। सिलवानी ईसाई समुदाय ने प्रभु यीशु की याद में पुण्य शुक्रवार मनाया। इस दौरान पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए सूली पर चढ़ गए प्रभु यीशु को याद किया। बल्कि तपती दोपहरी में पुष्पा चर्च परिसर में क्रूस यात्रा निकालकर उस समय प्रभु को दी यातनाओं का दर्द महसूस किया। साथ ही प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। दोपहर में ईसाई समुदाय के युवाओं के नेतृत्व में क्रूस यात्रा की शुरुआत हुई। समाजजन लोक संस्कृति के अनुरूप आदिवासी भाषा में भजन गाते हुए शामिल हुए। जिस तरह ईसा मसीह को कलवारी पहाड़ी तक यातना देते हुए 14 विश्राम स्थलों से ले जाया गया था, उसे क्रूस यात्रा के माध्यम से बताया। इन दृश्यों की युवाओं ने ऐसी जीवंत प्रस्तुति दी जिसे देखकर हर किसी का मन द्रवित हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। प्रत्येक विश्राम पर प्रभु का संदेश और दुख भोग सुनाया। दोपहर करीब 3 बजे प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु का समय माना जाता है। चर्च प्रांगण में दुख भोग की धर्म विधि पुष्पा चर्च फादर एवं अन्य पुरोहितों के साथ शुरू हुई। मुख्य वेदी के सामने पुरोहितों ने साष्टांग की मुद्रा में अपने आप को समर्पित किया। इसके बाद पाठों का वाचन किया। पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ, दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र और सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया। इस दौरान अपने उपदेश में फादर ने क्रूस पर से प्रभु यीशु के अंतिम 7 वचनों की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रभु ने अपने अत्याचारियों को क्षमा दी। अपने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए कहा सब कुछ पूरा हो चुका है। अंत में यीशु ने ये कहते हुए कि है पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं और अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह मुक्ति योजना पूरी हुई। प्रभु को दी गई यातनाओं की याद में निकालते हैं क्रूस यात्रा। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को 3 अलग अलग जगहों पर ले जाकर यातनाएं दी गई थी। उन्हें प्रताड़ित कर यरूशलेम में सूली पर चढ़ा दिया था। उन्हें 14 विश्राम स्थलों से ले जाया गया था। 5वें विश्राम स्थल पर प्रभु से मिलने उनकी मां आती है, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। अगले विश्राम स्थल पर धार्मिक महिलाएं रोते हुए उनसे मिलने आती है तो प्रभु उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहते हैं तुम अपने बच्चों के लिए रो। बाद में प्रभु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। 10वें और 11वें विश्राम पर कलावरी की पहाड़ी पर ले जाकर उन्हें कोड़ों से मारा जाता है। हाथों में कील ठोंककर क्रॉस पर टांग दिया जाता है। जब उन्हें प्यास लगती है तो पहरेदार प्रभु को सिरका भिगोकर उसकी कुछ बूंदें मुंह में डालते हैं। इस क्रूस यात्रा को याद करते हुए सारे संसार में इस यात्रा को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है।